वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबैक नॉलेज चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं जनरल नॉलेज की जो साइंस की से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इससे पहले जो जनरल नॉलेज देखे थे वो भी साइंस से रिलेटेड थे और मैं जब भी आता हूं तो साइंस से रिलेटेड जनरल नॉलेज लेकर आता हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जो जीवन काल में मनुष्य में जो दांतें पाई जाती है वो मैक्सिमम 32 होती है और उनमें से जो 20 दांतें ऐसी होती हैं जो 2 बार विकसित होती है, मतलब एक बार टूट जाता है और पुनः फिर से विकसित हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा नंबर बता रहे हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो जो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, तो मुख से संपन्न होती है, क्योंकि मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा नंबर बोलता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र अध्ययन किसने किया था। तो हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। चौथा नंबर देखिए क्या बोलता है कि जो बेस मेकर होता है उसका संबंध किससे होता है। तो जो बेस मेकर होता है उसका संबंध हृदय से होता है। और पांचवा नंबर देखते हैं कि जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर का क्या कार्य है। तो जो पेस मेकर का कार्य है, दिल की धड़कन प्रारंभ करता है पेस मेकर। 6 नंबर देखिए, किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो धमनी धमनी की भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। 7 नंबर देखिए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय जो रक्त दाब होता है कम होता है, क्योंकि जो रक्त की गति होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। अब 8वां नंबर है, रक्त में पाए जाने वाले धातु का क्या नाम है। तो रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन है, लोहा है। 9वां नंबर है, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है, हमारी किडनी में होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 10वां नंबर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और जो टाइलिन एंजाइम होती है जो लार को फिसलापन बनाए रखता है। 11 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार स्टार्च की पाचन में सहायक होती है। 12वां नंबर, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है। तो घरेलू उपयोग में जो भी चीनी पाया जाता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। 13 नंबर यहाँ पर दिया है। तो 13 नंबर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई टोकोफेरॉल। जो विटामिन ई है, यदि विटामिन ई की कमी हो तो मनुष्य किन्नर भी बन सकता है। और जो 14 नंबर है, जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। 15 नंबर, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती है। और जो 16 नंबर है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन गति होती है वो 16 से 18 बार होती है। 17वां नंबर, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। जो किडनी होता है, किडनी का वजन कितना होता है। 18वां नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो किडनी का वजन मैक्सिमम 150 ग्राम होता है। और 19वां नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर। आंसर में दिया फीमर, जांग की हड्डी होती है फीमर, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, बड़ी हड्डी होती है। और जो 20वां नंबर दिया है अंतिम, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है, जो कान की हड्डी पाई जाती है। कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती है, जिनमें सबसे छोटी होती है स्टेपिस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और अच्छे अच्छे जनरल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होते हों वो सबसे पहला आप तक पहुँचे।